न्याय पत्र लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जिला कांग्रेस मुख्यालय बस्ती पहुंचे। आयोजित बैठक में इंडी गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता आयोजित कर न्याय पत्र के वादों को सामने रखा गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कांग्रेस मुक्त भारत पर भी हमला बोला। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदाता के लिए 19 अप्रैल से वोटिंग जारी है, तो वहीं बस्ती में भी 25 मई को वोटिंग होनी है और उसी कड़ी में प्रत्याशी भी अपने चुनावी वादे के साथ मैदान में दमदारी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। ईडी गठबंधन भी इस लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रही है। न्याय पत्र लेकर बस्ती पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक घोषणा पत्र में दिए बिंदुओं को एक एक कर पढ़कर सरकार बनाने पर पूरा करने का वादा किया। न्याय पत्र पढ़ते हुए अंशु ने कहा कि देश के हितों को छोड़कर बीजेपी ने उद्योगपति के लिए काम किया। आम जनता को केवल राशन के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार बनने के बाद राशन के साथ रोजगार भी देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में खाली 30 लाख पदों को हमारी सरकार बनाने के बाद भरा जाएगा। आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक मामले को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर तक फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये किए जाएंगे और सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षाएं मुफ्त कराई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो इस देश के युवाओं, गरीब किसान भाइयों के लिए जो न्याय पत्र बनाया है, उस न्याय पत्र को लेकर ये प्रेस वार्ता की थी। हमारे इस न्याय पत्र को लोगों के बीच जाकर उनकी राय लेकर बनाया गया है। इस न्याय पत्र के लागू होने से जो 5 न्याय 25 गारंटी है, उससे लागू होने से जो गरीब तबका है, किसान है, महिलाएं हैं, उन सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में लोगों ने उनके क्षेत्र से मुक्त कर दिया था, तो इस बार 2024 में जनता यूपी से भाजपा को मुक्त कर देगी। पूर्व कांग्रेसी गौरव वल्लभ के सनातनी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम उनसे कहेंगे कि दल बदले लेकिन दिल न बदले। दिल उनका कांग्रेसी था और रहेगा। अपर्णा यादव के प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कहा कि रायबरेली और अमेठी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रण कर लिया है। मुख्तार के जनाजे में आए लोगों पर टिप्पणी न करें, उनके ऊपर टिप्पणी करने का मामला है। जो जनाजे में पहुंचा है केशव मौर्य जी, उनका अपमान कर रहे हैं। इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, महिलाओं, गरीब, पिछड़े, दलित, कमजोर सभी के लिए जो न्याय पत्र बनाया है, तो वो उस न्याय पत्र को लेकर ये प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विधायक श्री महेंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू जी, हमारे प्रदेश सचिव कौशल जी और गंगा जी, हमारे सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, हमारे इस न्याय पत्र को लोगों के बीच में जाकर उनकी राय लेकर बनाया गया है। ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ न्याय पत्र है, जो लोग जनता को समर्पित है, देश के लोगों को समर्पित। और ये न्याय पत्र लागू होने से, इस न्याय पत्र में जो 5 न्याय हैं, उसमें जो 25 गारंटी हैं, उनके लागू होने से निश्चित तौर से देश के जो कमज़ोर तबका है, जो किसान हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। प्रत्येक घर में ये खुशहाली पहुंचेगी और जब प्रत्येक घर में खुशहाली पहुंचेगी, तभी देश विकसित हो सकता है, तभी देश समृद्ध हो सकता है। तो इसीलिए इस न्याय पत्र का यहाँ पर आज इसको लेकर प्रेस वार्ता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे, उन्होंने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी जनता ने खुद उनको उनके क्षेत्र से मुक्त कर दिया है,
अब अगर वो कांग्रेस मुक्त की बात अभी भी उनका अहंकार नहीं जा रहा है तो आप भरोसा करिए 2024 में उनको तो जनता ने 2022 में उनके क्षेत्र से मुक्त किया था, 2024 में जनता भाजपा को भी उत्तर प्रदेश से मुक्त कर। समाजवादी पार्टी को उन्होंने समाप्तवादी पार्टी कहा, इस पर क्या कहना चाहिए? अहंकार है और अहंकार ईश्वर का भोजन है। जितना अहंकार भाजपा को हो गया है उस अहंकार का इलाज इस देश का किसान, युवा, आम आदमी, पिछड़े, दलित सभी करने जा रहे हैं। गौरव वल्लभ गुंडा पद की आलोचना करते हुए कहा कि 30 वर्ष से एक ही व्यक्ति गुंडा पद तैयार कर रहा है, जिससे क्लास मास्टर का चुनाव तक नहीं लड़ा। देखिए, गौरव वल्लभ जी जब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं तो उनसे आलोचना ही सुनी जा सकती है, तारीफ तो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से उपेक्षा हो रही थी, सनातन विरोधी कांग्रेस। गौरव वल्लभ जी को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार चुनाव लड़ाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चुनाव में पूरे देश में वो कैंपेन इंचार्ज थे, साथ में चल रहे थे। तो मुख्य तमाम ऐसी कमेटियां थी और ख़ास तौर से जो आर्थिक विषय की कमेटी थी उसमें भी वो थे। तो अगर उसके बाद भी उनको दिखता है, कांग्रेस को सनातन विरोधी कहा, क्या कहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती। हम कभी किसी धर्म के विरोधी तो हो ही नहीं सकते। जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम दल बदलें लेकिन दिल न बदले। दिल उनका कांग्रेसी था, जो कांग्रेस की सोच है सबको साथ लेकर चलने की, सबका सम्मान करने की, उस दिल को बदलने से दिक्कत है, इसलिए वो दिल न। अंशु जी, अपर्णा यादव ने कहा है कि अगर पार्टी मुझे प्रियंका के सामने खड़ा करेगी, प्रियंका गांधी के सामने, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपर्णा जी भी चुनाव लड़े, उनका भी अधिकार है। लेकिन रायबरेली अमेठी की जो जनता है उसने कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रण कर लिया है, क्योंकि 13 रुपये किलो शक्कर का जो झूठ जिन्होंने बोला था उनको हटाने का मन बना लिया है। अब और कोई दूसरा लड़ेगा उसको भी जनता हराएगी, कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीतेगी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि सपा द्वारा ये सारा पूरा जनाजा जो था उसमें लोग के प्रायोजित था, सारा जो भीड़। देखिए, कभी भी कोई प्रायोजित भीड़ नहीं होती। वो मुख्तार अंसारी जी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो वहाँ के गरीब कमज़ोर लोग थे उनके साथ मदद की, हमेशा उनकी ज़रूरत में खड़े रहे हों, तो इसलिए लोग आए थे। और किसी के जनाजे में भीड़ अगर आ रही हो तो ये हिंदुस्तान का स्वभाव है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। कम से कम किसी के मरने पर उसमें गए लोगों के ऊपर तो टिप्पणी ना करें। ये मुख्तार अंसारी के ऊपर टिप्पणी नहीं है। ये जो वहाँ पहुँचे कमज़ोर, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, जो वो तबका है, केशव मौर्य जी उनका अपमान कर रहे हैं। ठीक सर।